यहाँ एचएम की नैतिकता इतनी गिर गई है जो इस विद्या के मंदिर को उन्होंने कब्र खाना बना। आप लोग यदि नहीं कार्रवाई कीजिएगा, नहीं सुनवाई कीजिएगा जनता की आवाज को, तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। उनको सूचना देंगे। मास्टर के जब हम सब कहे छी तो मास्टर अपने आप को बतबैया जो हमर कोई की क्या लेगा, हमारा कोई क्या कर क्या लेगा हमारा। इस गांव का क्या होना चाहिए आप लोग सब? हम लोगों को यही है मांग कि इस स्कूल को सुधार होना चाहिए और हेड मास्टर यहाँ से बिरोल में हैं और बिरोल के सोनपुर पघाड़ी पंचायत के ये यहाँ पर देख सकते हैं ये मध्य विद्यालय है पघाड़ी सोनपुर गांव के। और शिक्षा व्यवस्था अगर लाचार है, अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं जो उसकी स्थिति है वो अगर ख़राब है, दयनीय स्थिति है, तो आप इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से करें और आगे करें। ये देखिए इधर भी दो महिला बैठी है, मुझे लगता है अकेले बैठ गई है धरना पर, और उधर भी कुछ लोग हैं। क्यों बैठे हैं इनसे जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जो है कह सकते हैं विजय चौधरी जी शिक्षा को लेकर काफ़ी प्रयास किए हैं कि शिक्षा स्थिति सुधर जाए, समझ जाए। देखिए यहाँ पर आपको लिखा होगा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सोनपुर बिरोल। ये सभी लोग यहाँ भूखे प्यासे सुबह से बैठे हैं, खुद भी बैठे हैं, सभी शिक्षिका को बैठाए हैं, सभी शिक्षक को बैठे हुए हैं और एचएम तक बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले पंचायत के मुखिया जी है, हम थोड़ा देर मुखिया जी का साथ समय देंगे। मुखिया जी क्या कहेंगे? आज स्कूल बंद है और ताला लगा हुआ है, आप खुद धरना पर बैठे हुए, क्या कारण है? कारण यही है ये स्कूल की जो विधि व्यवस्था है एकदम चरमरा गई है। इसको वस्तु स्थिति को ठीक करने के लिए हमारे सामाजिक स्तर से जो समाज सेवी लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। उनका एक ही कहना है, जो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, जिसको जो करना हो वो करे। इन मास्टर साहब की जो चलने की जो तौर तरीका है, मिड डे मील चलती है स्कूल में, जो सरकार का प्रावधान है। यहाँ पर विद्यालय देखिए, यहाँ स्टोर रूम है, हाई स्कूल है, उसके बावजूद गाड़ी में माल आता है, गाड़ी यहाँ से वापस हो जाता है, मास्टर साहब के घर में माल उतरता है। यहाँ पर ये स्कूल नहीं चल रहा, माने मिड डे का जो व्यवस्था है यहाँ पर किया नहीं जा रहा है। माने यहाँ एचएम की नैतिकता इतनी गिर गई है जो इस विद्या के मंदिर को उन्होंने कब्र खाना बना दिया है। शिक्षा में सरस्वती पूजा को बहुत पूजनीय माना जाता है, शुरू से ये हम लोगों का संस्कृति है। लेकिन इस बार हमको जानकारी मिली है जो मिड डे का जो चावल जो बच्चों को खिलाने के लिए आता है, उनका पोषण करने के लिए आता है, इस स्कूल के एचएम के पास में वो औकात नहीं थी जो अपने पॉकेट से 5 रुपया या 500 या 5000 देते। मिड डे का बच्चों का जो राशन था उससे 5 बोरा वो दिए। किसका था वो? अपने पॉकेट से दिए। किसका दिए? जो गवर्नमेंट इस बच्चे का पोषण के लिए जो वो सामग्री दे रही है वो बेच के वो सरस्वती पूजा का चंदा करने के लिए दे रहे हैं। इस विद्यालय के अंदर में 5 चापाकल है। कल की बात मैं बता रहा हूँ, कल यहाँ पर हमारी आम सभा थी, 250 से 300 आदमी यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन हमारे यहाँ समाज के आदमी को दूसरे जगह से जाके पानी का व्यवस्था करना पड़ा, पानी ले आना पड़ा। यानी पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इनसे बात कीजिए तो ये आदमी जैसे बात नहीं करते हैं। हेडमास्टर मीन्स हिटलर। जो चीज़ समाज को बर्दाश्त नहीं है, हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अच्छा मुखिया जी, आप खुद मुखिया हैं, एक बार औचक निरीक्षण में आप आए थे, तब हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखाया गया था। क्या कुछ हुआ था उस समय और उसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? कोई बदलाव नहीं हुआ है। उस समय बदलाव इतना ही हुआ है
जो उस समय में टीचर कम थे, अभी टीचर नए बहाली होके कुछ दिन पहले, हाँ, वो जो उनका जो प्रोटोकॉल था मोटा मोटी, अभी हम लोग समाज संतुष्ट हैं। टीचर जितने आए हैं उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन उस समय जो बात हुई थी वहाँ उस समय जो टीचर थे उन लोगों का कोई काम नहीं था। जब हेड मास्टर खुद सही नहीं हो तो टीचर का दोष, उनके अंडर वाले टीचर का दोष देने से कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए हम आया था और हम लगातार यहाँ पर आए जी इन लोगों को सही जगह पर लेके आए। इनका जो काम है उनके अनुकूल इन लोगों को हम तत्पर करें। से जो मिड डे मील ही एक समस्या नहीं है, माँ बहुत काफ़ी समस्या है। जितना मैं बात बोल के आया हूँ, यहाँ पर छात्रवृत्ति जो है वो किसी बच्चे को आप पूरा, मेरे ख्याल से तो आप जब से ये आए हैं तब से उठा के देखिए, किसी बच्चे को सही नहीं मिला है। अभी भी हमारे गांव के माने 40% स्टूडेंट को, लड़की हो या लड़का हो, उसको नहीं मिला है। बाकी है पोशाक आज तक मिला नहीं है। किताब के लिए गवर्नमेंट क्या फंड देती है नहीं देती है कुछ मालूम नहीं है। कमेटी नाम का कमेटी अपना मन के मुताबिक ये कमेटी बना के रखे हुए हैं। कमेटी का क्या काम सर? तो ये अपने मनमानी चला रहे हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने वरीय, हाँ, निश्चित रूप से हमारे बीच में पूर्व प्रमुख विरोध प्रखंड के बैठे हुए हैं रामचरित राम जी, सभी आप लोग जानते हैं इनको। इन्होंने अपने स्तर से मौखिक रूप से कई बार बीओ साहब को रिपोर्टिंग किए हैं और जब बस्तर तक यहाँ तक पहुँची है, जो अब आप लोग यदि नहीं कार्रवाई कीजिएगा, नहीं सुनवाई कीजिएगा जनता की आवाज़ को, तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। उनको सूचना देके हम लोग बैठे। अच्छा, क्या कहेंगे चरित्र जी? आपके हाथ में आवेदन भी हम देख रहे हैं, ये आवेदन है और शायद आपने शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है सर, इस हेड मास्टर के क्रियाकलाप से, कार्यशैली से, स्कूल की जो स्थिति है उसको देखते हुए हम लोग आजिज होके आज धारणा पर 25 तारीख से बैठे हैं। जबकि मैंने अपना आवेदन बीओ कार्यालय को 20 को रिसीव करा दिए, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। और बीओ साहब भी यहाँ नहीं आए हैं, उनका भी अपना मिली भगत है। और हेड मास्टर जो है, जितना मान लीजिए मिड डे का चावल आता है, तेल दाल सब्जी वगैरह आया, गाड़ी ही उठा के यहाँ से घुरा के ले गया। जो यहाँ के सारे टीचर से आप गोपनीय रिपोर्ट लीजिएगा तो आपको बताएगा, अपने घर पर जाकर डिलीवरी करा लेते हैं। और वहाँ से 1 किलो आधा किलो अपना बांध के साइकिल पर लेके आते हैं डेली। यही हाल है। इसके बाद उतना ही नहीं, किसी बच्चे को अगर पास कर गया, यहाँ से हाई स्कूल में उसको एडमिशन करना है, तो उसको जब तक ये रुपया नहीं लेगा 500 1000 तब तक ये सर्टिफिकेट देना नहीं पसंद करते हैं। जिसके चलते कई एक बार झड़प हो गई है। मिड डे जो चल रहा है उसमें शायद आप गोपनीय जो भंडारी हैं उनसे अगर रिपोर्ट लीजिएगा तो भंडारी बताएगा कि एक तो कभी कभी चलता है, रेगुलर नहीं चलता है, कभी कभी चलता है। उसमें भी उसको मन है जो 10 किलो चावल दे, 25 किलो दे, 20 किलो दे, 1 किलो दाल दे, 2 किलो दाल दे, अपने मनमानी देता है। अच्छा, आप लोग धरना पर कब तक बैठे रहेंगे? हमारा धरना जब तक ये हेड मास्टर का हस्तांतरण नहीं होगा यहाँ से, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। अभी धारणा दे रहे हैं, आज जाके क्या नाम है 12 बजे जाके डीओ साहब को लिखेंगे। अच्छा, एक और बात है चरित्र जी, स्कूल में ताला लगा दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ा प्रभाव? हाँ, शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हम मान रहे हैं। लेकिन जिसके लिए हम कर रहे हैं, शिक्षा की सुधार के लिए, गुणवत्ता सुधारों के लिए हमने ऐसा कर रहे हैं। और जब तक ये हेड मास्टर रहेगा तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। इतना ही नहीं, आपको मैं लहजे दिमाग से कह रहा हूँ, तो जितने नया टीचर आए हैं उनको ये हेड मास्टर कहता है कि तुम रार को बच्चे को मत पढ़ाओ, इससे ज़्यादा क्या होगा। चलिए, यहाँ पर जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं उनकी बात को आपने भली भांति समझ गए होंगे। सुनने के बाद शायद मुखिया जी भी ने कह दिए साफ सुथरा
कि यहाँ के एचएम के कारण ही ये सारा सिस्टम स्कूल का, विद्यालय का जो है वो ख़राब है, वो दयनीय बना हुआ है। चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, बाथरूम की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी छात्राएं भी पढ़ने आती है, तो शायद उनके लिए शायद उचित बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है और बहुत सारे कमी है, जैसा कि अभी बता रहे थे। और इन लोगों का मांग है कि जब तक वरीय पदाधिकारी नहीं आते और कार्रवाई नहीं करते और एचएम को यहाँ से हटाते नहीं, तब तक ये लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और यहाँ पर बैठे रहेंगे। सर दशरथ पासवान हमर नाम छै। अच्छा, हमर कहना छै कि स्कूल में तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना से खाना तो साफे न बनै छै आ गाड़ी पर जे चावल आबै छै से रस्ते से रस्ते ई गायब कए दै छै। पहला सवाल ई है। दूसरा सवाल यऽ, हम खुश छी कि स्कूल में मास्टर आयल हन 25-30 टा भर्ती भए कऽ, तऽ नीक से पढ़ाई हेतै तो भोजन के लए बच्चा सब आबै छै, भोजन नहीं छै तो बच्चा सब ओहो पढ़े के लिए बहुत कम आबै छै। दोसर गप यऽ, एहिमे नलका तो साफे नहीं है पानी पिए के लिए। जब कोई बच्चा पढ़े लेते तो पानी पीते, बाथरूम के तो जब सवाले नहीं खड़ा करू जो बाथरूम ठीक छै कि केहन छै, यानी जाए के इच्छा नहीं है ओहि जगह पर। चौथा गप यऽ एहिमे जे हाई स्कूल यऽ देने हमरा गाँव में, ओहि हाई स्कूल में तार नंगा अहाँ जते देख लियो, जो बच्चा कखन करेंट से मान लिया मरि सकैया, एकर मतलब कोई गारंटी नहीं है कि कखन हो। करीब 10 जगह हाई स्कूल में तार नंगा है, तकर देख रेख एक बेर न मास्टर करिया। मास्टर के जब हम सब कहै छी तो मास्टर अपने आप को बतबैया जे हमर कोई की क्या लेगा, हमारा कोई क्या कर क्या लेगा हमारा। इस गांव का क्या होना चाहिए आप लोग सब यहाँ? हम लोगों को यही है मांग कि इस स्कूल को सुधार होना चाहिए और हेड मास्टर यहाँ से हट जाना चाहिए। हम लोग को पेट भर जाएगा तभी आप खुशी हो जाएंगे। इस गांव से हेड मास्टर हटेगा हम लोग खुशी हो जाएंगे, ताकि दूसरा आएगा और सुधार की अवस्था में लग जाएगा सब। चलिए, यहाँ पर जो है हमारे बीच एक कह सकते हैं समाज सेवी भी है और नीतीश कुमार के एक सिपाही भी हैं, इसलिए कह सकते हैं लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में आवाज़ जो है बुलंद किए हैं। क्या नाम है आपका? सिंहेश्वर कुमार। सिंहेश्वर कुमार इनका नाम है। अच्छा, क्या कहेंगे सर, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आपकी सरकार है बिहार में, मंत्री आपकी, शिक्षा मंत्री आपकी, उसके बावजूद आप शिक्षा के खिलाफ बैठे हुए, क्या कारण है? इसका कारण यही है कि मनबड़ू टाइप का जो मास्टर होगा जी, तो वो किसी सरकार को वैल्यू नहीं देता। ये हेडमास्टर के सामने कोई है ही नहीं दुनिया में, इनका कोई पदाधिकारी नहीं है, न कोई ग्रामीण है, वो अपने आप में हिटलर है। उनका भाषा यहाँ निकलता है समाज के बीच में, जो सुनने के बाद ये होगा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बिल्कुल ही अपने ताव में रहते हैं, हमरा कोई कुछ करेबे नहीं करेगा, हमको जो मन होगा सो करें। अच्छा, आप इस संबंध में बातचीत आपकी हुई है? अभी ये हुई है, अभी ये 10 मिनट पहले। अच्छा, वो बिल्कुल ही कहते हैं कि नहीं हमको कोई कुछ नहीं कर लेगा, हम ऐसे ही रहेंगे। समाज है तो बैठे रहिए, जितना दिन धरना पर बैठिएगा। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि यह हेडमास्टर यहाँ से चले जाए, बाद बाकी हमारे 28 गो टीचर हैं, 29 गो हैं, तो एक हेडमास्टर चले जाए, 28 टीचर हमारा सही है। आप अपने स्तर से जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, शिक्षा पदाधिकारी, उनको सूचना दिए हैं अपने? हाँ, नहीं, हम अपने स्तर से नहीं दिए हैं, हमारे ग्रामीण के सहयोग से मिला है। आपको लग रहा है शायद बिहार में सिर्फ एक ही ये ठाकुर जी ऐसे हेडमास्टर हैं जो टीचर, बाकी जो टीचर है जो कर्तव्य, अपना कर्तव्य को कर्तव्य समझते हैं, जो ठीक ढंग से अपना काम करना चाहते हैं, उनको अवरुद्ध करते हैं, उनको कहते हैं जो आप 11 बजे आइए 2 बजे चले जाइए। ये ऐसे हेडमास्टर हैं।